हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजे गुप्ता। दोस्तों, हमारा इंतज़ार फाइनली ख़त्म हुआ। अब जीएसटी के लिए भी उन्होंने एक्सटेंशंस लाए हैं। पेमेंट्स में रिलेटेड ऐसे कुछ ज़्यादा एक्सटेंशंस नहीं है, बट हाँ, उन्होंने इंटरेस्ट लेवी किया है फेस्ड मैनर में। जिस तरह से लास्ट ईयर इंटरेस्ट लेवी किया गया था फेस्ड मैनर में, उसी तरह सेम करंट ईयर में भी किया गया है। जो टेक्निक्स या फिर जो उन्होंने अमेंडमेंट्स लाए थे लास्ट ईयर में, उन्होंने सिमिलर अमेंडमेंट्स लाए हैं करंट ईयर में भी फॉर द पीरियड ऑफ मार्च एंड अप्रैल। करंटली सिर्फ 2 महीने के लिए ही एक्सटेंशन लाया है, अज्यूमिंग कि हमारा लॉकडाउन 15 मई को कंप्लीट हो जाएगा। तो मार्च का जिसका जो आप जो भी कंप्लायंस करते हैं अप्रैल में, एंड अप्रैल का जो कंप्लायंसेस आप मई में कर रहे हैं, उसके लिए ये एक्सटेंशन आई हैं। दोस्तों, आई नो ये एक्सटेंशन से रिलेटेड काफ़ी सारे वीडियोस या पिक्चर्स सब जगह सर्कुलेट हो चुके होंगे, लेकिन हमारे इस वीडियो में हम काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं जो एक पिक्चर में कैप्चर नहीं कर सकते क्योंकि स्पेस लिमिटेशंस है। प्लीज़ हमारे इस वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि वो सब पॉइंट्स भी आप डिस्कस कर सके और आपको पता चले कि क्या चीज़ें कवर हुई हैं और क्या चीज़ें नहीं। फर्स्टली हम देखते हैं फिक्स्ड इंटरेस्ट अंडर जीएसटी, क्योंकि आज अगर आपको सबसे पहले पेमेंट करना है जीएसटीआर के लिए, फिर ही आप अपनी रिटर्न फाइल करते हैं। पेबल करके आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं जीएसटी में। तो हम पहले देखते हैं कि इंटरेस्ट के लिए क्या प्रोविजन आया है। कैटेगरीज ऑफ टैक्स पेयर्स को डिवाइड कर दिया गया है 4 कैटेगरी में। 1, जहां आपका टर्नओवर अबव 5 CR है। सेकंड, जहां आपका टर्नओवर बिलो 5 CR है लेकिन आपने क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं गए हैं, आप मंथली ऑप्ट करते हैं अपना पेमेंट करना। थर्ड, जहां आप क्यूआरएमपी स्कीम में गए हैं। और फोर्थ, अगर आप कंपोजिशन डीलर हो। यही 4 कैटेगरी है जहां आपको टैक्स पे करने के लिए आता है। इसके अलावा नॉर्मल रिटर्न है जैसे एनआरआई, ई कॉमर्स ऑपरेटर्स और उसके अलावा भी जो रिटर्न है उसके लिए इंटरेस्ट में कोई वेवर नहीं है। सिर्फ यही 4 कैटेगरी के लिए, यानी कि नॉर्मल, रेगुलर, रजिस्टर्ड डीलर एंड कंपोजिशन डीलर, ये 2 कैटेगरी के लिए ही फेस्ड इंटरेस्ट है। बाकी लोग के लिए मतलब बाकी सारे रजिस्टर्ड डीलर्स के लिए वही नॉर्मल ड्यू डेट्स ही हैं और इंटरेस्ट में कोई छूट नहीं है। फर्स्ट, जो रजिस्टर्ड डीलर है उनको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। 1, एग्रीगेट टर्नओवर अबव 5 CR एंड सेकंड बिलो 5 CR। 5 CR में भी यहाँ पर उन्होंने डिस्टिंग्विश कर दिया है जहां आप 1, क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं गए हैं, सेकंड जहां आप क्यूआरएमपी स्कीम में गए हैं। अब ये एग्रीगेट टर्नओवर मार्च 3B के लिए, जहां पर मेरा ओरिजिनल ड्यू डेट 20 अप्रैल आता था जीएसटीआर पेमेंट करने के लिए और 3B फाइल करने के लिए, वहां पर फर्स्ट 15 डेज तक आपको 9% पे करना पड़ेगा। बैलेंस आगे जाकर अब जो भी आप ड्यू डेट लेते हैं आपको 18% पे करना होगा। सेम भी अप्रैल का जहां 20 मई आता है, आपको 4 जून तक 9% पे करना है एंड फिर देयर आफ्टर 18% पे। तो दोस्तों, ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आपके लिए है कि अगर आपका क्लाइंट या आप खुद 5 CR के ऊपर टर्नओवर में है और अब तक आपने अपना जीएसटीआर 3B पेमेंट नहीं किया है, तो 5 मई 2021, जो कि एग्जैक्टली 3 दिन बाद है, आप तब तक प्लीज अपना जितना हो सकता है टैक्स लाइबिलिटी पे कर दीजिए ताकि एटलीस्ट उस अमाउंट पे 9% लगे एंड उसके अलावा जो अमाउंट है 18% लगे। काफी लोगों ने टैक्स पेमेंट ये करके नहीं सोचा था कि चलो यार 20 तारीख तो निकल गई, अब वैसे भी 18% ही पे करना है तो धीरे धीरे करके पैसा पे करूंगा। बट यहाँ पर एक अपॉर्चुनिटी दी गई है, आपको एक विंडो ओपन करके दिया गया है जहां आप 9% पे अपना इंटरेस्ट पे कर सकते हैं। तो प्लीज इसका बेनिफिट लीजिए और कोशिश कीजिए आप 5 मई 2021 तक अपना इंटरेस्ट पे कर दें। सेकंड कैटेगरी की तरफ हम आते हैं जहां टर्नओवर बिलो 5 CR है और आपने मंथली, यानी कि क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं गए हैं, आप मंथली ही जीएसटीआर पेमेंट कर रहे हैं। इनिशियली जिसका ड्यू डेट 20 अप्रैल था, उनके लिए 5 मई तक कोई इंटरेस्ट नहीं है और 5 मई के बाद से 20 मई तक इंटरेस्ट 9% पे लगेगा। 20 मई के बाद से 18%। सेम वे फॉर अप्रैल, 4 जून तक उन्हें कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। 4 जून से 19 जून तक 9% पे लगेगा और 19 जून ऑनवर्ड्स 18% पे लगेगा। अब जो टर्नओवर जिनका बिलो 5 CR है और जो क्यूआरएमपी स्कीम में गए हैं, दोस्तों यहाँ पर एक बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है कि जो इनिशियली स्कीम थी क्यूआरएमपी स्कीम से पहले, यानी कि अगर आप क्यूआरएमपी स्कीम में नहीं जा रहे और आपका टर्नओवर बिलो 5 CR है,
आपका ड्यू डेट क्या होना चाहिए, 20 तारीख या 22 तारीख? ये बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन है जो लोगों के दिमाग में खड़ा है। लास्ट ईयर फेब 2020 में गवर्नमेंट ने एक नोटिफिकेशन लाया था जिन्होंने कहा था कि अगर आपका टर्नओवर अबाव 5 CR है एंड आप तो आपको मंथली ही टैक्स पे करना पड़ेगा और आपका ड्यू डेट्स होगा 20th ऑफ द नेक्स्ट मंथ। वहीं जहां आपका टर्नओवर बिलो 5 CR है एंड आप स्पेसिफिक स्टेट्स में जा रहे हैं, वहां आपका ड्यू डेट 20th और 24th होगा रिस्पेक्टिवली। स्टेट वाइज कैटेगरी दी गई है जिसमें 22 और 24 को डिवाइड किया गया था। बट अगर अब आप देखोगे, अगर आप QRMP स्कीम में नहीं जा रहे तो ऑटोमेटिकली आपको मंथली पे, भले आपका टर्नओवर बिलो 5 CR है, आपको बाय डिफॉल्ट 20th अप्रैल दिखा रहा है। अगर ये 22 अप्रैल कंसिडर किया जाता है तो मुझे ऑटोमेटिकली 2 दिन का और गैप मिल जाएगा एज रिगार्ड्स नॉन पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब इंटरेस्ट नहीं लगेगा और या फिर रिड्यूस रेट ऑफ इंटरेस्ट लगेगा। सो यहाँ पर हमने 20 अप्रैल कंसिडर किया है कि जो पोर्टल पे जो ड्यू डेट दिख रहा है उसके हिसाब से। अगर हम लॉ के हिसाब से जाए तो आप अभी भी डिबेट कर सकते हैं कि मेरा ड्यू डेट को 22 अप्रैल से कंसिडर करो और मुझे 2 दिन का और ग्रेस पीरियड मिलना चाहिए। चलिए QRMP स्कीम की तरफ जाते हैं हम। QRMP स्कीम के यहाँ जहाँ क्वार्टरली आपको रिटर्न फाइल करनी है लेकिन पेमेंट आपको मंथली करनी है, वहाँ पर अगर आप स्पेसिफाइड स्टेट्स में आ रहे हैं तो 22 अप्रैल आपके लिए आ जाता है। सेम वे 7th मई तक आपको कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है और 22 मई तक आपको रिड्यूस रेट 9% पे मिलेगा। फ्रॉम 22 मई, आई एम सॉरी फॉर दिस, फ्रॉम 22 मई इट इज 18%। सेमी अप्रैल के लिए 22 में आ जाएगा, जहां अप टू 6 जून आपको कोई इंटरेस्ट पे करने का जरूरत नहीं है। 6 जून से 21 जून 2021 के बीच में अगर आप टैक्स पे कर रहे हैं तो आपको इंटरेस्ट 9% पे करना है एंड फ्रॉम 21 जून 2021 आपको 18% पे करना है। अगर यही आप स्पेसिफाइड कैटेगरी ऑफ स्टेट्स में आ रहे हैं जहाँ 24th आपके लिए ड्यू डेट हो जाता है तो आपको यहाँ पर ऑटोमेटिकली 2 दिन का और ग्रेस पीरियड मिल जाता है। अब आती है कंपोजिशन डीलर की बारी, जिसका जो मार्च 21 के लिए पेमेंट करेंगे उनके लिए जहां ओरिजिनल ड्यू डेट 18 अप्रैल 2021 था, अब उनके लिए कहा गया कि 3 मई 2021 तक, यानी कि कल तक अगर वो टैक्स पेमेंट करते हैं तो उन्हें कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं है। कल से लेके 18 मई तक अगर वो पे करते हैं तो उन्हें इंटरेस्ट 9% पे करना है और 18 मई 2021 से 18% पे करना है। तो ये था इंटरेस्ट का और पेमेंट का चार्ट। अब अगर आपको ध्यान हो तो ये था आपने पेमेंट कर दिया लेकिन अगर आपने रिटर्न नहीं फाइल की तो आपको लेट फीस लगता है। तो गवर्नमेंट ने लेट फीस के लिए भी नया प्रोविजन लाया है, क्योंकि जहां पेमेंट होता था, पेमेंट आप फिर भी ऑनलाइन जाके कर सकते थे, बट रिटर्न फाइल करने के लिए आपको कंपलसरी DSC या OTPs लगते हैं, जहाँ पर या तो ऑथराइज सिग्नेटरी अवेलेबल नहीं है या फिर उन्हें कोविड हो चुका है तो वो आपसे कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हैं या आपके पास DSCs अवेलेबल नहीं है। तो अगर आपने अपना पेमेंट कर दिया है लेकिन रिटर्न लेट फाइल कर रहे हैं या फिर वाइस वर्सा, पेमेंट भी नहीं किया और रिटर्न भी लेट फाइल कर रहे हैं, तो देखते हैं आपका लेट फी वेवर्स कब तक होता है 3B में। यहाँ पर 3 कैटेगरी में डिवाइड कर लिया है। एग्रीगेट टर्नओवर अबाव 5 CR इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, लेस देन 5 CR who have not opted for QRMP scheme, and aggregate turnover less than 5 CR who have opted for QRMP scheme। तो ये 3 कैटेगरी में मैंने 3B को डिवाइड कर दिया क्योंकि 3B सिर्फ रेगुलर डीलर्स के लिए एप्लीकेबल है। आपको रेगुलर रजिस्टर्ड डीलर के अलावा ये 3B ऑप्शन कहीं नहीं मिलेगा, चाहे आप ISD हो, कॉम्पोजिशन हो, NRI हो, ई-कॉमर्स ऑपरेटर हो, आपको 3B का ऑप्शन वहां नहीं मिलेगा। 3B सिर्फ रेगुलर डीलर में है। इसलिए जहां पर यहाँ पर 4 कैटेगरी थी, कंपोजिशन डीलर भी था, यहाँ पर 3B में से 3 कैटेगरी है, कंपोजिशन डीलर नहीं है। ये कंपोजिशन डीलर के लिए अलग फॉर्म है फाइल करने के लिए। रेगुलर डीलर के लिए हम देखते हैं, ये है 3B के लिए लेट फीस वेवर। तो जहां आपका एग्रीगेट टर्नओवर मोर देन 5 CR है, मार्च 21 का ड्यू डेट आ जाता है 20 अप्रैल, आपको लेट फीस नहीं लगेगी अगर आपने 5 मई तक पे कर दिया है तो, फाइल कर दिया अपने 3B को। सेम वे अप्रैल 21 जिसके लिए ड्यू डेट 20 मई है, आपको 4 जून 2021 तक नहीं लेट फी लगेगा। अब आप कहोगे अरे यार मार्च 21 का रिटर्न फाइल करते वक्त तो मैंने लेट फीस पे की थी,
तो मुझे ये बेनिफिट कैसे होगा नोटिफिकेशन का? सो लेट मी टेल यू कि अगर आप कोई रिटर्न लेट फाइल करते हैं तो आपको उसी वक्त लेट फीस नहीं पे करनी पड़ती है। आप जब उसकी सब्सिक्वेंट रिटर्न फाइल करते हैं तब आपको लेट फीस पे करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने फेब 21 का रिटर्न लेट फाइल किया है, तो जब आप मार्च 21 का रिटर्न लेट फाइल करेंगे तब आपको लेट फीस आएगा। तो अगर आपने अपने मार्च 21 की रिटर्न लेट फाइल की है, फाइल करते वक्त पेमेंट किया है, तो आपने वो फेब 21 के लिए किया होगा, ना कि मार्च 21 के लिए। मार्च 21 के लिए तो अभी आप अप्रैल 21 में जो रिटर्न फाइल करेंगे, सॉरी मार्च 21 का जो रिटर्न आपने अप्रैल में फाइल किया है, अगर वो लेट किया है तो आप जब मई में रिटर्न फाइल करेंगे, यानी कि अप्रैल की रिटर्न आप मई में जब फाइल कर रहे हैं तब आप लेट फीस पे करेंगे। तो दोस्तों आपको आई होप ये समझा हो कॉन्सेप्ट कि आपने जो मार्च में पेमेंट किया है, यानी कि मार्च की रिटर्न फाइल करते वक्त आपने जो पेमेंट किया है वो आपने फेब की रिटर्न लेट फाइल की थी उसका किया है। जो मार्च की रिटर्न आपने लेट फाइल की है और अगर वो ये ड्यू डेट के अंदर है तो आपको अप्रैल की रिटर्न फाइल करते वक्त कोई लेट फीस पे करने की जरूरत नहीं है इस नोटिफिकेशन के हिसाब से। सेम वे एग्रीगेट टर्नओवर अगर बिलो 5 CR है और आपने QRMP स्कीम में नहीं गए हैं तो आपके लिए 3B मंथली हो जाएगा। लेट मी टेल यू फ्रेंड्स, QRMP स्कीम में क्या प्रोविजन लाया था कि आपको 3B फाइल करने की जरूरत नहीं है मंथली, आपको क्वार्टरली 3B फाइल करना है। आपको मंथली सिर्फ पेमेंट करना है टैक्सेस का, एंड एट द क्वार्टर एंड पे आपको 3B क्वार्टरली फाइल करना है फॉर द पीरियड जैन फेब एंड मार्च। तो अगर आपका बिलो 5 CR है तो जो ड्यू डेट्स आपके लिए आई हैं 22 अप्रैल एंड 22 मई, वहीं आपको लेट फीस वेवर है 20 मई 2021 तक, एंड अप्रैल का आपको 19 जून 2021 तक है। थर्ड प्रोविजन आ जाता है जहां एग्रीगेट टर्नओवर बिलो 5 CR है एंड आपने QRMP स्कीम में ऑप्ट किया है, तो जैन टू मार्च 21 के लिए आपका ड्यू डेट आ जाता है 22 अप्रैल 2021, एंड आपको लेट फीस वेवर है 22 मई 2021 तक। इसमें आपको 2 डेज ग्रेस पीरियड मिलेगा अगर आप एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर हो इन स्टेट्स में, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, हरियाणा एंड सो ऑन। ये ड्यू डेट 24 हो जाता है एंड मेरा लेट फीस वेवर हो जाएगा 24 मई 2021 तक। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, जहाँ लेट फीस का जो मैंने यहाँ कवर किया था सेम यहाँ पर भी एप्लीकेबल है। यानी कि अगर आपने मार्च 21 के रिटर्न फाइल करते हुए कोई लेट फीस पे की है तो वो आपने लास्ट जो रिटर्न फाइल की यानी कि फेब रिटर्न फाइल की है वो उसके लिए है, ना कि मार्च के लिए। अब हमारे पास काफ़ी सारे केसेस ऐसे आए हैं जहां पर अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर बिलो 5 CR है एंड आपने QRMP स्कीम में ऑप्ट नहीं किया है, तो ये ड्यू डेट्स 20th अप्रैल और 20th मई आ रही हैं। अगर आपके पास ड्यू डेट 20th अप्रैल एंड 20th मई है तो ऑटोमेटिकली आपके ये जो लेट फी वेवर है उसमें 2 डेज कम हो जाएंगे। हाँ बट नोट जैसे मैंने कहा आप नोटिफिकेशन नंबर 7/2020 रेफर कर सकते हैं फेब 2020 का, एंड आप इस पॉइंट पे आर्ग्यू कर सकते हैं कि आपके ड्यू डेट 20th अप्रैल नहीं बल्कि 22 अप्रैल होने चाहिए। सेम वे अप्रैल 21 के लिए आपके ड्यू डेट 20th मई 2021 नहीं बल्कि 22 मई 2021 होने चाहिए। आइए देखते हैं कि 3B और में जो लेट फीस वेवर हुआ है उसके अलावा और कौन से फॉर्म्स हैं ऐसे जिसमें लेट फी वेवर हुआ है या फिर एक्सटेंशन मिला है। तो 3B के बाद GSTR 1 आ जाता है। GSTR 1 अप्रैल 21 के लिए, यानी कि अगर आप QRMP स्कीम में नहीं जा रहे हैं या फिर अगर मान लीजिए जा भी रहे हैं तो आपके लिए नॉर्मल ड्यू डेट हो जाता है 11 मई 2021। वहां पर आपके लिए रिवाइज ड्यू डेट हो जाएगा 26 मई 2021। अगर आप QRMP स्कीम में नहीं जा रहे हैं तो आप पुराने GSTR 1 में क्वार्टरली में आ रहे हैं तो आपका एनी केस अप्रैल 21 के लिए कोई ड्यू डेट नहीं है। ये GSTR 1 सिर्फ मंथली टैक्स पेयर्स के लिए या फिर वो जो QRMP स्कीम में गए हैं और जिनके लिए GSTR 1 एप्लीकेबल हो रहा है, आपके लिए अप्रैल 21 के लिए आपका रिवाइज ड्यू डेट हो जाता है 26 मई 2021। सेम वे अगर आप IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी जो अगर ऑप्ट कर रहे थे, जो कि एक ऑप्शनल फैसिलिटी थी जहां पर आप चाहें तो अपने इनवॉइसेस डाल सकते हैं या फिर आप नहीं डालना चाहते तो जो आप क्वार्टरली GSTR 1 फाइल करेंगे आप उसमें कंसिडर कर सकते हैं। पहले बाय 13th में आपको
फॉर द पीरियड अप्रैल 21 सारे इनवॉइसेस आपको भर देके रिटर्न सबमिट कर देने रहती थी आईएफएफ की, प्लस फाइल कर देने रहती थी। अब वो ड्यू डेट एक्सटेंड करके 28 मई 2021 कर दिया है। GSTR 4 यानी कि कॉम्पोजिशन डीलर्स के लिए जो रिटर्न एप्लीकेबल होती है, जो कि जैन टू मार्च 21 की, जिसका इनिशियली ड्यू डेट 30 अप्रैल था, अब उसे एक्सटेंड करके 31 मई 2021 कर दिया गया है। सेम वे जॉब वर्कर्स के पास जो आपका जो भी रॉ मटेरियल या फिर सेमी फिनिश गुड्स जा रहा है प्रोसेस होने के लिए, एंड जो वो रिटर्न आता है उसकी जो रिटर्न होती है उसे IDC 04 कहते हैं, फॉर द पीरियड ऑफ जैन टू मार्च 21 उसे भी एक्सटेंड करके 31 मई कर दिया गया है। अब आप पूछोगे शिल्पा, अगर GSTR 1 का मेरा डेट 26 मई हो जाएगा एंड IFF का 28 मई, तो 28 मई के बाद ही मुझे एग्जैक्टली पता चलेगा कि अप्रैल का मेरा GSTR 2A में कौन से इनवॉइसेस का मुझे क्रेडिट मिला है और कौन सा का नहीं, एंड फिर इस तरीके से मैं मई का क्रेडिट प्रॉपरली नहीं ले पाएंगे। तो आई अग्री विद दिस फैक्ट, दैट्स द रीजन गवर्नमेंट ने जो ITC क्रेडिट रेस्ट्रिक्शन है, जो अप टू मैक्सिमम 5% ऑफ द 2A अमाउंट आपको अलाउ करता है, उन्होंने कहा है कि आपको ये अप्रैल का लिए फॉलो करने की जरूरत नहीं है। आप अप्रैल और मई का क्यूमुलेटिवली जो 2A का अमाउंट है उसका एडिशनल 5% आप अप्रैल एंड मई में ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, ये लास्ट पॉइंट के लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे ताकि आपको बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन कर सके कि आप किस सा क्रेडिट मई में ले सकते हो और कौन सा नहीं। बट एटलीस्ट एज रिगार्ड्स ड्यू डेट्स एंड इंटरेस्ट चार्ट, आई होप आप क्लियर हो इस टॉपिक से रिलेटेड। अगर आपको फिर भी कोई डाउट्स हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में नीचे लिख सकते हैं, हम कोशिश करेंगे उसका रिवॉर्ड देने के लिए। आई होप आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि वो भी इसका बेनिफिट ले सके। आप यूट्यूब के अलावा हमें इंस्टा, लिंक्डइन और फेसबुक और ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू।